किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। पिता ने हमें यीशु मसीह के द्वारा क्या कर दिया? ले पालक पुत्र होने का अधिकार दे दिया, संगी वारिस होने का अधिकार दे दिया। इट्स रिटन इन बाइबल, इट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड। पॉल तो उस प्रॉमिस को हमें बता रहा है, मगर कौन उस प्रॉमिस को आज याद कर रहा है? कौन है वो जो उस प्रॉमिस के संग खड़ा है? कौन है जो उस प्रॉमिस के संग डटा हुआ कि यस लॉर्ड, आई एम विथ योर प्रॉमिसेस एंड योर प्रॉमिस विल बी डेफिनेटली फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। मेरे घर आने के लिए तेरे वायदे पूरे हैं, और तेरे वायदे मेरे घर आने के लिए पूरे हुए बगैर नहीं टलेंगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, डिक्लेयर घोषणा करें इन वायदों की। अरे ये तो कुछ ही वायदे हैं, 7,000 से भी ज्यादा प्रॉमिसेस है। 2 ही वायदे रोज बोल लीजिए, वही काम कर लेंगे। 5 ही वायदे रोज बोल लीजिए, वही आपके घर में परिवार में काम करेंगे। अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोग अगर रोज एक वाचा बोल रहे हैं, तो 4 प्रॉमिसेस रोज आपके घर में डिक्लेयर हो रही है। एक वाचा रोज अपने घर के लोगों को दे दो कि ये प्रभु ने बोला, बोलते रहिए सुबह से लेकर शाम तक। 3 बार की खुराक है, दिन के खाने में, सुबह के नाश्ते में, दिन के खाने में, रात के खाने में लेते रहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोने के आधे घंटे बाद खा लेना, नहीं, जागते रहो और बोलते रहो। सोने से पहले बोलते रहो, कहीं जाने से पहले डिक्लेरेशन करते रहो। प्रॉमिस को बोलिए, प्रॉमिस काम करेगा। वाह, हाँ, आप पहले से ही आप चुने हुए हैं, पहले से ही आप बुलाए हुए हैं, पहले से ही आप ठहराए हुए हैं। मगर कौन है वो जिन वाचाओं को आपको याद दिलाए? आज वाचाओं को स्मरण करने का समय है। यीशु मसीह तो आने वाला है। अब दुल्हन तैयार नहीं है तो क्या करें? दुल्हनों तैयार हो जाओ, अपनी अपनी तैयारी करो, अपने विवेक की तैयारी, अपने स्वभाव की तैयारी। अपने वस्त्रों को देख लो कि मेरे वस्त्र दूल्हे के योग्य है या नहीं है तो जल्दी से धुलवा लो, यीशु का लहू उन पर लगा लो। क्लींस योर गारमेंट्स, अपने वस्त्रों को धुलवाओ मेमने के लहू से। सेंटिफाई योर क्लोथ्स बाय द ब्लड ऑफ जीसस। वॉश मी लॉर्ड, क्लींस माय स्पिरिट, क्लींस माय सोल, क्लींस माय बॉडी बाय योर ब्लड लॉर्ड जीसस। क्योंकि प्रभु तू आने वाला है। जब तू आए तो मैं तैयार पाया जाऊं। जिस भी दिन, जिस भी घड़ी, जिस भी समय तू आए, प्रभु वी आर रेडी। आपकी सेकंड कमिंग के लिए हम तैयार हैं। टू सी यू, तुझे देखने के लिए, तेरी महिमा को देखने के लिए, तेरे हुजूम को देखने के लिए, अपने दूल्हे का दीदार करने के लिए वी आर रेडी ऑन अर्थ। प्रभु तेरा वायदा है कि तू आ रहा है, ये इसका वायदा है अटल। मैं कितने वायदे याद दिलाऊं? वो कहता मैं अल्फा ओमेगा आदि और अनंत हूँ। मैं तो कुछ ही वायदे आपको स्मरण दिला रहा हूँ। हिजकियेल की किताब में एक वायदा और याद दिलाता हूँ आपको। द बुक ऑफ हिजकियेल चैप्टर नंबर 36 वर्स 25-27। द बुक ऑफ हिजकियेल, हिजकियेल नबी की किताब, अध्याय 36 पद नंबर 25 से 27। 3 बातें हैं। देखिए, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, एक वायदा है। देखिए कितने वायदे यहाँ पर। देखिए, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। 2, और मैं तुमको तुम्हारे सारी अशुद्धता और मूरतों से शुद्ध करूंगा। 3री बात, मैं तुमको नया मन दूंगा। 4थी बात, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। 5वीं बात, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालूंगा। 6वीं बात, निकाल कर तुमको क्या करूंगा? मांस का हृदय दूंगा। 7वीं बात, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, देखिए अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर। 8वीं बात, देकर क्या करूंगा? तुम आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर, किस पर? मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। क्या करोगे? मेरे नियमों को मानकर। 10 बातें हैं यहाँ। 10 promises। पहली क्या है? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। एक वायदा उसने किया कि मैं आज मैं इस वचन के द्वारा आपके लिए बोलना चाहता हूँ। कितने लोग लेना चाहते हैं? मैं इस वचन को आपके लाइफ पर बोलना चाहता हूँ। मैं इस वचन को आपके लाइफ के ऊपर बोलना चाहता हूँ। Because we are the sound of God। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे सारी अशुद्धता और मूरतों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन एंड आमीन। प्रभु का वचन जो उसके मुख से निकला है, जो उसका साउंड है, ये वचन आज से, अभी से आप सबके लाइफ पर काम करे। इसी वक्त, इसी घड़ी ये वचन आपके घरों में, आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विचार, भावनाओं पर प्रभुता करे। यीशु मसीह के नाम से ये वचन आपके जीवनों में बना ठहरा रहे। आमीन।
Amen. Yes, amen. It's a promise of your God.